लाइफ इज एन एग्जामिनेशन। स्कूल के दिनों में सुधा जी के दो दोस्त हुआ करते थे, सुरेश और सुमित्रा। सुमित्रा जीनियस थी जो हमेशा क्लास में टॉप करती थी। सुरेश पढ़ने में तेज नहीं था, लेकिन लोगों के साथ काम करने में माहिर था। स्कूल के दिनों में सुरेश और सुमित्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे। पढ़ाई खत्म करने के कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। सुरेश ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, जबकि सुमित्रा ने अपनी हायर स्टडीज पूरी की। सुरेश की कंपनी जल्द ही बहुत सफल हो गई। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद सुमित्रा ने नौकरी न करके सुरेश को बिजनेस में मदद करने लगी। शादी के कई सालों बाद दोनों ने सुधा जी से कांटेक्ट किया। जब सुधा जी ने उनके आने की वजह पूछी तो सुरेश और सुमित्रा दोनों अनकंफर्टेबल से हो गए। आखिर में सुमित्रा बोली कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से उनकी बीमारी उनकी जान ले सकती थी। अब वो जीवन के इस मुकाम पर कुछ अहम फैसले लेना चाहते थे। सुरेश ने कहा कि वो अपनी विल बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को एक भी पैसा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनकी मदद नहीं की थी। सुमित्रा की सोच अलग थी। वो उनके खर्चों की प्लानिंग नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने जीवन के आखिरी सालों को खुलकर भरपूर जीना चाहती थी। अब सुमित्रा महंगे कपड़े खरीदने लगी और फैशनेबल लाइफस्टाइल अपना लिया। आए दिन वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती, हॉर्स रेस देखने जाती। सुमित्रा ने फिल्मों में पैसे लगाना भी शुरू कर दिया था। वो एक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगी। इस दौरान सुरेश और सुमित्रा के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद सुधा जी को सुरेश का फोन आया। वो चाहते थे कि उनके गुजर जाने पर सुधा जी उनके विल की शर्तों को अमल में लाएं। सुधा जी इसके लिए मान गईं और उससे मिलने चली गईं। जब सुधा जी उनके घर गईं तो हमेशा की तरह सुमित्रा वहां नहीं थी। सुरेश की अंतिम इच्छा थी कि उनके पैसों का इस्तेमाल स्कॉलरशिप और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में लगाया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो चाहते थे कि सारा दान सुमित्रा के नाम पर किया जाए। सुरेश का कहना था कि उन्हें पैसे दान करने के लिए वाहवाही नहीं चाहिए। वैसे भी सुमित्रा के बिना वो कभी भी अपना बिजनेस बढ़ा नहीं पाते। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही सुमित्रा की हालत बिगड़ गई। सुधा जी के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जब सुमित्रा की मौत हुई तो उनका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया था। ठीक 1 साल बाद सुरेश के वकील ने सुधा जी को फोन पर खबर की कि नींद में ही सुरेश की मौत हो गई है। सुरेश और सुमित्रा दोनों जानते थे कि उनका अंतिम समय करीब था। सुमित्रा ने अपने पैसे अपने ऐशो आराम पर खर्च करना चुना, जबकि सुरेश ने अपने आखिरी के कुछ साल दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिए। दोनों के सामने एक जैसे हालात थे, लेकिन सुरेश और सुमित्रा का जीवन और मौत को देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। उन दोनों को पता था कि वो जल्द ही मरने वाले हैं। सुमित्रा ने अपनी कंडीशन के बारे में बात की और अपने आखिरी दिनों को एंजॉय करने के लिए बहुत सा पैसा खर्च कर दिया। सुरेश ने चुप रहकर अपने पैसे से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। कभी सोचा है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मौत करीब है, तो आप क्या करने का फैसला करेंगे? जीवन में ऐसा भी वक्त आएगा जब आप खुद को नाउम्मीदगी और हताशा से घिरा हुआ पाएंगे। तब इन कहानियों को याद कीजिएगा, जिसने हमें ईमानदारी, किसी के प्रति शुक्रगुजार होना, पॉजिटिविटी और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में समझाया है। ईमानदारी से जीवन जीने में मुश्किलें बाधा नहीं होती हैं। बस इन वैल्यूज को अपने जीवन में उतार लीजिए और खुशियां खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगी। अपने एफर्ट्स का इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करें।